मीडिया के लोगों को कसा गया है सरकारों की तरफ से, ऐसा ये रिपोर्ट बताती है जो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की तरफ से आई है। मीडिया फ्रीडम जो इंडेक्स है, इसमें बताया गया है कि हमारे देश की हालत नेपाल और भूटान जैसे देशों से भी बदतर हो चुकी है। लेकिन अब सूबे के मुख्यमंत्री ने जैसे ये ट्वीट किया और राजेंद्र राठौड़ ने रिप्लाई दिया है, उसके बाद लगातार इस पर एक बहस छिड़ गई है। तो उस समय मैंने पहली बार देखा जब 23-24 साल की उम्र थी, राम नाईक ने एक दबाव बनाने की कोशिश की और धमकाने की कोशिश की कि मैं तुम्हें और तुम्हारे जो संपादक हैं उनको देख लूंगा। उस समय नमस्कार, मैं प्रवीण जाखड़ विधायक.com में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सूबे के मुख्यमंत्री ने आज 3 ट्वीट किए हैं, जिसके बाद में उनके रिप्लाई में राजेंद्र राठौड़ ने जो जवाब दिया है उसके बाद एक नई बहस छिड़ गई है। देखने वाली बात यह है कि यह बहस ना केवल राज्य स्तर पर बल्कि नेशनल लेवल पे भी इसके बहुत ही मायने हैं। एक इंडेक्स जारी हुआ है जिसमें प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 में आज एक रिपोर्ट आई है जो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की तरफ से हर साल जारी की जाती है। दुनिया के 180 देशों में से भारत के क्या हालात हैं उसमें रैंकिंग आई है, जिसमें हम लोग 150वें नंबर पर हमारी आज़ादी है। मीडिया के लोगों को कसा गया है सरकारों की तरफ से, ऐसा ये रिपोर्ट बताती है जो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की तरफ से आई है। ये रैंकिंग हर साल आती है। पिछले साल जब आई थी तो हम लोग 180 में से 142वें नंबर पे थे, लेकिन इस साल हमारे देश की रैंकिंग फिर से गिरी है और ये रैंकिंग गिरकर 150 पर आ गई है। हालात ये हैं कि हमारे देश में मीडिया फ्रीडम जो इंडेक्स है, इसमें बताया गया है कि हमारे देश की हालत नेपाल और भूटान जैसे देशों से भी बदतर हो चुकी है। मीडिया के लोग काम नहीं कर पा रहे हैं, मीडिया के लोगों में एक दहशत का माहौल है, उन्हें डराया जाता है, उन्हें मैनिपुलेट करने के लिए मजबूर किया जाता है। ना केवल राज्य स्तर पे, ये नेशनल लेवल पे हम लोग कह रहे हैं कि बड़ा इशू बन चुका है। लेकिन अब सूबे के मुख्यमंत्री ने जैसे ये ट्वीट किया और राजेंद्र राठौड़ ने रिप्लाई दिया है, उसके बाद लगातार इस पर एक बहस छिड़ गई है। इसमें हम लोग सबसे पहले आपको बताते हैं कि अशोक गहलोत ने अपने 3 ट्वीट में क्या कहा है। सबसे पहले ट्वीट की हम लोग बात करें तो उनका कहना है कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 में भारत की रैंकिंग 180 देशों में 150वें स्थान पर पहुंच गई है। यह भारतीय मीडिया की दुर्दशा का प्रतीक है। 2014 में मोदी सरकार के आने के बाद से ही मीडिया के दमन का ऐसा कुचक्र चला कि मीडिया पूरी तरह से केंद्र सरकार, भाजपा और आरएसएस के इशारे पर चल रही है। दूसरा ट्वीट है मुख्यमंत्री का, मीडिया में इतना भय व्याप्त हो गया है कि निष्पक्षता एवं तर्क के साथ सच दिखाने के बजाय ऐसी कवरेज की जाती है जिससे इनकी नाराजगी न मोल लेनी पड़ जाए। आज महंगाई और बेरोजगारी के कारण जनता में हाहाकार मचा हुआ है, परंतु इस पर मीडिया में कोई चर्चा नहीं हो रही है। तीसरा ट्वीट कहता है अशोक गहलोत का कि सिर्फ धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण की ही बहस चलती रहती है। मीडिया को केंद्र सरकार के दबाव में ना आकर जनता का साथ देना चाहिए। जब मीडिया आम जन के हित की बात करेगा तो जनता भी मीडिया के साथ देगी और केंद्र सरकार की इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो मीडिया पर अंकुश लगा सके जैसा अभी लगाया हुआ है। लेकिन देखने वाली बात है और ये विचार करने वाली बात है कि राजस्थान के पत्रकारों को भी कितनी फ्रीडम मिलती है, क्योंकि सूबे में तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार है। क्या जैसे पूरे देश के आंकड़े आते हैं, क्या हमारे स्टेट में भी पत्रकारों को काम करने से रोका जाता है? क्या जब वो खबरें चलाते हैं निष्पक्ष तो उनके पास दबाव भरे फ़ोन आने शुरू हो जाते हैं? क्या ऐसा होता है कि उन पे किसी न किसी तरह के दबाव बनाने शुरू कर दिए जाते हैं? देखने वाली बात है कि जब सूबे के मुख्यमंत्री इतनी बड़ी बात कह रहे हैं तो निश्चित तौर पर हम लोग ये उम्मीद कर सकते हैं कि राजस्थान के पत्रकारों को निष्पक्ष पत्रकारिता करने के लिए राज्य सरकार प्रोत्साहित करेगी, ना कि उन्हें उसी तरह कसा जाएगा जिस तरह के अशोक गहलोत ने आरोप लगाए हैं कि केंद्र सरकार ने एक कसावट कर दी है मीडिया के ऊपर, कुछ नियंत्रण कर दिए हैं और इतना टाइट कर दिया है कि वो निष्पक्ष बातें नहीं दिखा पा रहे, निष्पक्ष खबरें नहीं दिखा पा रहे। हम आपको दिखाते हैं कि इन 3 ट्वीट की एवज में राजेंद्र राठौड़ ने क्या कमेंट किया है। राजेंद्र राठौड़ का कहना है कि लगता है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को मीडिया द्वारा राज्य की लचर कानून व्यवस्था, बेरोजगारी व महंगाई से त्रस्त जनता के हाहाकार की वास्तविक तस्वीर दिखाना नागवार गुजरा। इसीलिए ही वह लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की निष्पक्षता पर सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं। दोनों नेताओं की बातें वाजिब हैं। देखने वाली बात यह कि दोनों नेता राजस्थान के हैं, एक बीजेपी से हैं, कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं, और क्या दोनों ही पार्टियां राजस्थान के पत्रकारों को निष्पक्ष काम करने में पूरा सपोर्ट करेंगी? क्या ऐसी घटनाएं राजस्थान में नहीं घटती हैं? और अगर घटती हैं तो क्या आने वाले टाइम पर यहाँ के मुख्यमंत्री और जो विपक्ष पार्टी है ये इसका ध्यान रखेंगी कि कम से कम राजस्थान में ये आंकड़े खराब ना हो, राजस्थान के पत्रकारों को निष्पक्ष
काम करने का मौका दिया जाना चाहिए, उन पे किसी तरह के नियंत्रण या किसी तरह के दबाव नहीं बनाए जाएंगे। पत्रकारों को धमकाना और उन पे दबाव बनाने का एक किस्सा मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैं खुद इससे एक बार निकला हूँ और रूबरू होने के बाद मैं आपको बता सकता हूँ कि ये एक बड़ा दबाव की तरह काम करता है। हुआ ये था कि 2004 में जब मैं राजस्थान पत्रिका में था तो हम लोग एक खबर पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। पत्रिका में रहते हुए मैंने काफ़ी सारे नेशनल इश्यूज़ पे, इंटरनेशनल इश्यूज़ पे हम लोगों ने घोटाले एक्सपोज किए थे और उसी में से एक था पेट्रोलियम मंत्रालय में 10,000 करोड़ का एक गफला था जिसके बारे में हम लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन मिली थी और वो खबर हम लोगों ने राजस्थान पत्रिका में लगभग पूरा एक जो पेज था वो कवर किया था। जब इस मामले में हम लोगों ने तहकीकात की और हम लोगों ने उस समय कैबिनेट मंत्री राम नायक जो पेट्रोलियम मंत्री थे उनसे बातचीत की, तो वो बातचीत में ही उनको अंदाज़ा लग गया कि इनके पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस पर चर्चा नहीं की जानी चाहिए। तो उस समय मैंने पहली बार देखा जब 23-24 साल की उम्र थी, राम नायक ने एक दबाव बनाने की कोशिश की और धमकाने की कोशिश की कि मैं तुम्हें और तुम्हारे जो संपादक हैं उनको देख लूँगा। उस समय मैं राजस्थान पत्रिका में था और वो एक बड़ी बात थी कि राजस्थान पत्रिका जैसे बड़े बैनर के रिपोर्टर को धमकाना जब इन्वेस्टिगेशन में वो काम कर रहे हैं कि मैं तुम्हें देख लूँगा। वो खबर हम लोगों ने ब्रेक की। वो खबर जैसे ही बाहर आई तो उसमें पेट्रोलियम मंत्रालय में खूब हड़कंप मचा, कार्रवाई हुई और उसी खबर के ऊपर मुझे राज्य स्तर पर सबसे बड़ा खोजी पत्रकारिता का अवार्ड है, झाबरमल शर्मा पत्रकारिता पुरस्कार में फर्स्ट अवार्ड मिला था। देखने वाली बात यह है कि खबरें अच्छी होती हैं लेकिन राजनीतिक दबाव उन पे बना दिए जाते हैं। जब वो खबरें बाहर आती हैं तो निश्चित तौर पर मीडिया में भी उनको रिकग्निशन मिलता है, जनता भी उनको पसंद करती है और ऐसी खबरें बाहर आनी भी चाहिए बिना किसी दबाव। लेकिन हम लोग आपको कुछ नेशनल रिकॉर्ड की बात करें तो इस समय हमारे देश में, जो कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने कोट किया है अपनी रिपोर्ट में, कि भारत में इस समय 1 लाख अखबार निकलते हैं जिनमें से 36,000 तो केवल वीकली अखबार निकलते हैं। इसके अलावा 370 न्यूज़ चैनल हैं इस समय पूरे भारत में। और एक दिलचस्प बात यह है कि इन 370 न्यूज़ चैनल और जो अखबार हैं पूरे इंडिया के, उसमें से करीबन 70 मीडिया हाउस ऐसे हैं जिन पर अकेले मुकेश अंबानी की भागीदारी भी है, उनका हिस्सा है उन मीडिया हाउसेस में। और ये बताया जाता है कि मुकेश अंबानी जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अच्छे मित्र भी हैं। तो हम लोग क्या कहेंगे इस सारे समीकरणों को कि क्या नेशनल लेवल पे एक मीडिया मैनेजमेंट किया जा रहा है, जो इन रिपोर्ट्स में भी बताया जा रहा है, जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कहा है कि पूरे नेशनल लेवल पर मोदी सरकार जब से आई है तब से बहुत कस दिया गया है मीडिया को। दिलचस्प बात यह है, हम आपको इस रैंकिंग जो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की तरफ से आई है, इस रैंकिंग में हमसे बेहतर देश कौन से हैं उनकी भी रैंकिंग के बारे में कुछ चीज़ें बताते हैं। आप जब इनको जानेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि हमसे ज़्यादा आज़ादी तो उन छोटे छोटे और बुरी हालत वाले देशों को भी है जिनकी माली हालत अच्छी नहीं है लेकिन वहाँ पर प्रेस को काम करने की पूरी आज़ादी है। हम इन देशों की बात करें तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, भूटान 33वें नंबर पे है, हमसे बहुत ही बढ़िया पोजीशन पे है। केन्या, जिसको हम लोग कोई ज़्यादा, इंडिया में ऐसा नहीं माना जाता कि केन्या बहुत अच्छा देश होगा, लेकिन इस रैंकिंग में 69वें नंबर पे है। नेपाल 76वें नंबर पे। यूक्रेन, जहाँ पर युद्ध छिड़ा हुआ है, 106 नंबर पे है। नाइजीरिया 129 नंबर पे। युगांडा 132 नंबर पे। जिम्बाब्वे 137 नंबर पे। और श्रीलंका का जैसा देश जहाँ पे बहुत ही बुरे हालात हैं इस समय, वहाँ की अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है, वहाँ पर भी प्रेस को हमसे ज़्यादा बेटर आज़ादी है। 146वें नंबर पे श्रीलंका आता है। ये बहुत ही रोचक आंकड़े भी हम लोग कह सकते हैं और ये भारतीय मीडिया के लिए चिंता का विषय भी है। लेकिन सूबे के मुख्यमंत्री ने इस मुद्दे को उठाया है तो हम लोग उम्मीद करेंगे कि राजस्थान के पत्रकारों को सरकारें काम करने देंगी बिना किसी दबाव के। हम लोग लगातार आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहेंगे। अगर आपको हमारे वीडियोस और चैनल पसंद आ रहे हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हम लोग आपके लिए ला सकें सही और निष्पक्ष खबरें, सही और निष्पक्ष जानकारियाँ। नमस्कार।